नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, जो प्रेम करते हैं वो प्रेमी सदा प्रेम के नशे में चूर रहते हैं। उनकी आत्मा खुशी में इस तरह से गाने लगती है जैसे वो परमानंद में नृत्य कर रहे हैं। और जब आप प्रेम में पड़ गए यानी सच्चे प्रेम में पड़ गए तो ये एक ऐसा नशा है जो ताउम्र नहीं टूटता। एक गहरी पहचान बन जाती है आपकी आत्मा के साथ, उस प्रेम के साथ जो आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है। आपको अपनी हर कल्पना हकीकत में तब्दील होती नज़र आने लगती है। अपनी हर सांस के साथ आपकी ट्विन फ्लेम है आपके अंदर जीवित रहती है। आप जब तक हैं वो प्रेम आपके अंदर रहेगा और यही प्रेम आपको संपूर्ण कर सकता है। इसीलिए प्रेमी उस प्रेम के लिए तड़पते हैं, रोते हैं। वो अपने आप को इस पवित्र और सच्चे प्रेम के साथ एक हो जाने के लिए तरसते रहते हैं। हमेशा के लिए जब आप अपनी आत्मा के उस आधे हिस्से के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, उसे अपनी पहचान बना लेते हैं, तो आपके बीच की दूरी कोई माप ही नहीं सकता इसको। आप दोनों हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फिर चाहे आप कहीं भी हों, पास हों या दूर हों, आपके बीच का कनेक्शन किसी भी हद को, किसी भी सीमा को नहीं मानता। आपकी आत्मा उस जगह खुद ही खींचकर चली जाएगी जहाँ पर आपका प्यार मौजूद होगा, क्योंकि दोनों आत्माएं पहले से ही एक दूसरे को जानती हैं। ये शरीर जो कुछ साल पुराने हैं, पर आत्माओं का प्यार अनंत है, अमर है। दो ऊर्जाएं यानी एनर्जीज एक दूसरे को आध्यात्मिक जर्नी के हिस्से के रूप में चुनती हैं ताकि वे उच्च स्तर तक पहुंच सकें। अपने अंदर से हमेशा एक आवाज़ वो सुनती हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ। न केवल इस जन्म के लिए बल्कि हर जन्म के लिए, हर आयाम को पार करने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए। और आप भाग्यशाली हैं यदि आप सच्चे प्रेम को ढूंढ लेते हैं। उसे पाना तो बाद की बात है, ये प्रेम दुर्लभ है जो बहुत संघर्ष और त्याग मांगता है। ट्विन फ्लेम यानी कि आपकी आत्मा का आधा हिस्सा एक बहुत ही सच्चा प्रेम, अनोखा और अद्भुत होता है। ये एक जुनून की तरह है जो अपनेपन का एहसास भी देता है और दूर भी रखता है। एक अनूठी एनर्जी जो दो दिलों को जोड़े रखती है, वो हमेशा दो प्रेमी महसूस करते हैं जो सच्चे प्रेम में होते हैं। एक दूसरे के लिए दर्पण का काम करते हैं जो आपको अपने आप से मिलवाता है, अपनी पहचान करवा देता है। ऐसा प्यार, ये ऐसा बंधन जो अटूट है, जो समय और स्थान के साथ और भी मजबूत हो जाता है। और जब प्रेमी अपने प्रेम में खो जाते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि शरीरों की दूरी भी मायने नहीं रखती। आत्माएं एक दूसरे में विलीन हो चुकी होती हैं सच्चे प्यार में, तब कर वो सोना बन जाती हैं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो इस भौतिक दुनिया से परे है। इसकी तुलना तो प्रकाश के द्वारा की जा सकती है जब तक वो दोनों एक स्थान पर रोशन न हो जाएं। और जब ये घटित होता है तो ये एक जादू की तरह, एक मैजिक की तरह काम करता है जो आपकी लाइफ में जादू की छड़ी बन जाता है। आप दोनों एक दूसरे को अपने प्रेम से सींचने लगते हैं यदि आपका प्रेम सच्चा है। और आत्मा के लेवल पर ये प्यार कभी कम नहीं होता।
जितना ये बाहरी रूप से बड़ा होता है उससे कई गुना ये अलौकिक प्रेम आंतरिक रूप से बढ़ता है। यानी जिस तरह से अगर एक बीज को ज़मीन में बोया जाए तो वो पहले ज़मीन के अंदर उसकी जड़ें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि यदि वो पौधे के रूप में छोटा सा भी ज़मीन के ऊपर निकले तो भी उसकी जड़ों के साथ वो बहुत अंदर तक जुड़ा रहता है। आप स्टिल एक जगह पर रहते हैं पर हर जगह मौजूद हो जाते हैं। और जब दो आत्माएं एक दूसरे को पुकारती हैं तो ये यूनिवर्स भी उनकी आवाज़ को सुन लेता है और उन्हें एक दूसरे के पास लाने की साजिश करता है। आत्मा की दुनिया के रूप में ये दूरी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि समय से इस दूरी का कोई लेना देना नहीं होता। दो आत्माएं जिन्होंने एक दूसरे को पा लिया वो परमात्मा की नज़र में एक हो गए, बल्कि वो परमात्मा बन गए और वो देखते हैं कि ईश्वरीय आशीर्वाद उनके रास्ते की सभी रुकावटों को दूर कर देता है। सच्चा प्रेम हमेशा एक नई राह खोज लेता है। उस प्रेम को कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती और आध्यात्मिकता की राह में तो ये आत्माएं एक दूसरे के साथ इतना कुछ साझा करती हैं जो उन्हें हर नेगेटिविटी से, हर रुकावट से दूर कर देता है। इस अनंत काल में ये प्रेम जिसे हम अब पहचानने में सफल हो गए हैं, लेकिन जो जन्मों जन्मों से हमारा था, सदियों से हमारे साथ जुड़ा हुआ था, और जब वो आत्मा के स्तर पर हमारे पास आता है, हम एक होते हैं तो शाश्वत बन जाते हैं। हमारा प्यार शाश्वत हो जाता है, अमर हो जाता है। आप एक दूसरे की आत्मा में झांक सकते हैं। आप एक हो जाते हैं और आपको कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता। यही सच्चा प्रेम है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।